स्मृति और प्रतिविज्ञा दो चीज़ सुनने में आती है। स्मृति क्या चीज़ है और प्रतिविज्ञा क्या चीज़ है? तो देखो, स्मृति का लक्षण लिखा तर्कसंग्रह में, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात संस्कार मात्र जन्यत्व सति ज्ञानत्वम स्मृते लक्षणम। तो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो, उसी का नाम है स्मृति। जैसे और जो प्रतिविज्ञा होती है वो संस्कार मात्र, संस्कार से जन्य तो होती है लेकिन संस्कार मात्र से जन्य नहीं होती, संस्कार से इतर सन्निकर्ष से भी वो जन्य होती है। इसको समझने के लिए हम आपको तो स्मृति कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि आप किसी को देखे हैं, जैसे विद्यार्थी हैं यदि, तो अपने माता पिता से जो नए नए आते हैं, सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हैं, पर जो नए आते हैं खास करके बेचारे रोते हैं। वो शुरू में आते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, गद्दा के नीचे मुंह छिपा लेंगे और फिर क्या करेंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, चद्दर ओढ़ लेंगे, फिर रोते हैं अपने मम्मी पापा को याद करके। क्या आंख बंद कर लेंगे फिर रोएंगे। तो याद आते हैं कि नहीं आते हैं? याद करते हैं कि मम्मी पापा मेरे ऐसे थे, मुझे इतनी समय कहानी सुनाते थे, मुझे खाना खिलाती थी मम्मी, है कि नहीं? तो उसी को याद करके क्या करते हैं, उसके बारे में सोच करके चिंतन करके क्या करते हैं, रोते हैं, स्मरण करते हैं, है कि नहीं? तो देखो क्या किया उन्होंने, आंख बंद कर लिया और फिर क्या किया, उसकी याद आ रही है, जो मम्मी पापा घर की जो याद आ रही है, वो क्या सब संस्कार से हो रहा है। क्या हो रहा है? संस्कार। तो संस्कार मात्र जन्य वो ज्ञान है, समझे कि नहीं? उसी से क्या हो रहा है उनको, यही क्या है, स्मृति है, इसी का नाम है स्मृति। प्रतिविज्ञा क्या है? प्रतिविज्ञा है कि आपने किसी को ट्रेन के साथ यात्रा किया ट्रेन में, अब वो थोड़ा मोड़ा हो गया उससे जान पहचान, फिर आपने कहीं उसको देखा, तो कहीं मेला ओला में आपने देखा, बनारस आ गया या कहीं वृंदावन गया, वहाँ देखा, कहा रे स्वयं ये वही है, अपने मित्र से बताया, कहा रे भैया ये तो वही है जो मुझे ट्रेन में मिला था। क्या तो इसमें क्या है, देखो स्वयं वाले में क्या है कि आप देख भी रहे हो, आँख से भी देखे हो, और पूर्व में संस्कार भी है कि भैया मुझे मिला था वहाँ, वही वाला ये है कि नहीं? तो इसमें क्या है, प्रतिविज्ञा में दोनों कारण है, संस्कार भी है और चक्षु सन्निकर्ष भी। चक्षु सन्निकर्ष हुआ यानी देखे तब ना याद है, अरे भैया वही है यहाँ, हाँ ऐसे नहीं आंख बंद करके उसका स्मरण नहीं किए, उसका वो स्मृति नहीं, वो स्मृति नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ। आंख बंद करके उसको याद नहीं किए, उसका ज्ञान नहीं हुआ। आप तो उसको जब देखे, क्या अरे हाँ भैया ये तो ट्रेन में मिला, तो वही वाला तो है, क्या है कि नहीं? तो क्या हुआ, संस्कार भी रहा और संस्कार से भी वो ज्ञान हुआ और उसका ज्ञान हुआ, और चक्षु सन्निकर्ष से भी ज्ञान हुआ। तो जो प्रतिविज्ञा होती है वो दो से जन्य होती है, चक्षु सन्निकर्ष और संस्कार। संस्कार और चक्षु सन्निकर्ष दोनों से जन्य है, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि सन्निकर्ष से भी जन्य है प्रतिविज्ञा की नहीं जन्य है, तो उसमें भी अतिव्याप्ति होने लगी कि नहीं होने लगेगी। इसीलिए क्या कहना है, संस्कार मात्र पद का निवेश किया कि भैया जो संस्कार मात्र से जन्य हो वही ज्ञान क्या है, स्मृति है। जो प्रतिविज्ञा है वो क्या है, संस्कार मात्र से जन्य नहीं है, अभी चक्षु सन्निकर्ष से भी वो जन्य है, इसलिए वो क्या नहीं है, स्मृति नहीं है, वो क्या है, प्रतिविज्ञा। यही प्रतिविज्ञा और स्मृति में अंतर है कि नहीं? जैसे दुष्यंत ने क्या किया, स्मृति का उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे दुष्यंत ने क्या किया, पहले अंक में जाते हैं तो शकुंतला के आश्रम जाते हैं, वहाँ शकुंतला को देख करके वो आश्चर्यचकित होते हैं, फिर उससे मिलते हैं, जान पहचान हो जाती है, उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, उसके ऊपर अत्यधिक मोहित हो जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे अंक में आ जाते हैं, पहले अंक में आ जाते हैं, दूसरे अंक में अपने विदूषक से, साथी से। तो विदूषक से अपने साथी से क्या बताते हैं राजा दुष्यंत कि अरे
वो बहुत सुंदरी थी। शकुंतला क्या थी? बहुत सुंदर। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहेर इत्यादि बताते हैं। अखंडम पुण्यानाम भोक्तारम कमी समुपास्यते विधि। जिसका बहुत बड़ा पुण्य होगा उसी को उसका साथ मिलेगा। दुष्यंत मजाक उड़ाते हैं कि भैया आपकी अंतःपुर की स्त्रियों को छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं, जंगल की लड़की से आपका बड़ा स्नेह है। कहे नहीं, तब भी वो कहते नहीं, तुम नहीं जान रहे हो उसकी महिमा को, उसके स्वरूप को, उसके कितनी वो सुंदर शकुंतला हमारी, कितनी सुंदर। आंख बंद करके उसका क्या कर रहे हैं? ज्ञान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये है स्मृति, समझे कि नहीं? उसको देख नहीं रहे हैं, उसको संस्कार मात्र से जन्य हो ज्ञान है, समझे कि नहीं? इसीलिए वो क्या है? स्मृति। और कभी कभी जो प्रतिविज्ञा होती है ना, वो चक्षु सन्निकर्ष से भी होती है, कभी कभी स्पर्श से भी हो जाती है। क्या? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम जी को हो गई स्पर्श से। छाया सीता रहती हैं, वो दिखती नहीं है, राम जी को नहीं दिखती हैं, लेकिन सीता जी सब कुछ देखती रहती है। क्या? तो राम जी बेहोश हो जाते हैं तो सीता जी आती हैं, छू देती हैं, राम जी का स्पर्श कर देती हैं। तो राम जी को तुरंत चेतना आ जाती है और वो उठ जाते हैं और कहते हैं, अरे सोयम स्पर्शा का, ये वही स्पर्श है जिसको पूर्वम परिणय विधौ कंकड़ धरा, है कि नहीं? पूर्वम परिचिता इत्यादि। तो कहे भैया वही परिचित, ये क्या है? स्पर्श है जिसको हमने परिणय विधौ, शादी के समय हमारा स्पर्श हुआ था, जिसको मैं पहले छुआ था, वही स्पर्श ये सीता जी का अभी। तो बताओ हुआ कि नहीं? स्वयं स्पर्शा क्या है? वही स्पर्श, ये वही हाथ है उनका, कोमल कंकड़ सब कुछ यह है उन्हीं का। तो ये प्रतिविज्ञा हो गई, स्पर्श से भी प्रतिविज्ञा होती है। तो इस तरह से प्रतिविज्ञा और स्मृति में अंतर समझना चाहिए। प्रतिविज्ञा का लक्षण इसीलिए लिखा, पुरोवर्तिनी पूर्व दृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा। पुरोवर्तिनी पूर्व दृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा। पूर्ववर्ती जो पदार्थ है कि नहीं, जैसे स्वयं देवता इत्यादि में बताया मैं कि आप पूर्ववर्ती जो पूर्व दृष्ट पदार्थ है उसके साथ अभेदावगाही ज्ञान हो जाने। स्वयं देवता जो तद्देश काल विशिष्ट था, एतद् देश काल विशिष्ट है, ये दोनों क्या है? एक ही है कि नहीं? स्वयं। तो उसी तरह से पूर्व पदार्थ जो पूर्ववर्ती पदार्थ है, पूर्व दृष्ट पदार्थ, पूर्ववर्ती पदार्थ है, और जो पूर्व दृष्ट पदार्थ है कौन है? पूर्व दृष्ट कौन था? जो पहले देवदत्त देखे थे। अब पूर्ववर्ती पदार्थ कौन है? जिसको देख रहे हैं। तो पूर्व दृष्ट और पूर्ववर्ती जो पदार्थ है इनके साथ क्या हो जाना? अभेद का ज्ञान हो जाना। यही क्या है? प्रतिविज्ञा है, समझे कि नहीं? तो पूर्ववर्तिनी और पूर्व दृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा, समझ गए कि नहीं? तो ये प्रतिविज्ञा का लक्षण है। इस तरह से प्रतिविज्ञा और स्मृति को